हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब माह सयाम का आगाज़ होता है उस माह रमदान की आमद के साथ ही रब्बुल आलमीन जल्ल शानहू आसमानों के दरवाज़ों को खोल देता है। और एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि मेरे आका हुजूर फरमाते हैं कि जो ही माह रमज़ान आता है तो माह रमज़ान की आमद के साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी जन्नतों के दरवाजे खोल देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है। और माह सयाम की आमद के साथ ही अल्लाह शयातीन को जंजीरों के साथ जकड़ देता है। वो शयातीन के जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से रात तक, रात से सुबह तक एक एक लम्हा हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमारे ईमान को बर्बाद करने की कोशिश में लगे हैं, हमारे आमाल को जाया करने की कोशिश में लगे हैं, हमें नेकियों से दूर करके गुनाहों के दल दल में फंसाने की कोशिश में सुबह शाम लगे हुए हैं। मेरे आका हुजूर फरमाते हैं ये ऐसी अजमतों और रहमतों वाला महीना है कि इस महीने की आमद के साथ ही रब्बुल आलमीन सारे शयातीन को जंजीरों से जकड़ देता है। ये कोई अल्लाह की कम रहमत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे आका हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर इस महीने में अल्लाह की रहमत इस कदर बढ़ जाती है कि हर रोज माह रमजान मुबारक में जब वक्त इफ्तार आता है अल्लाह हर रोज वक्त इफ्तार 60,000 गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। 60,000 गुनाहगारों को अल्लाह जहन्नम से आज़ाद कर देता है। जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है अल्लाह उन्हें जहन्नम से खुलासी और निजात अता कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे आका फरमाते हैं जब माह रमजान मुबारक की आखिरी शब आती है, आखिरी रात आती है, पूरे माह सयाम के अंदर अल्लाह ने जितने गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाया है अल्लाह सिर्फ एक रात के अंदर इतने गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमा देता है। ये देखें कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने के अंदर अपनी रहमत और बरकतों की बरसात फरमाता है। ये महीना कितनी अजमतों और रहमतों वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे आका हुजूर सरकार मदीना फरमाते हैं जब ये माह रमज़ान आता है तो इस माह रमज़ान में एक और कमाल मिलता है, एक और स्पेशल ऑफर मिलती है। वो ये है कि मेरे आका फरमाते इस महीने के अंदर नेकियों का रेट भी बढ़ जाता है। हमारे मुल्क में तो चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, चीज़ों का रेट बढ़ता है। जो चीज 100 की होती है वो 200 की कर देते हैं, जो 200 की होती है वो 400 की कर देते हैं। लेकिन मेरे आका हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये माह रमजान ऐसा महीना है जिस महीने में नेकियों का रेट बढ़ जाता है। बंदा एक नफल नेकी करता है अल्लाह फर्ज के बराबर अजर अता करता है, और बंदा फर्ज अदा करता है एक फर्ज, अल्लाह एक फर्ज के बदले उसे 70 फराइज का अजर सवाब अता कर देता है। नफल का रेट फर्ज के बराबर हो जाता है, फर्ज का रेट 70 फराइज के बराबर हो जाता है। गोया मेरे आका हुजूर अपनी उम्मत को ये तालीम और सबक और पैगाम दे रहे थे, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरी गुलामी का दम भरने वालों, ये माह रमजान ये पैसा कमाने का महीना नहीं, ये दौलत के अंबार लगाने का महीना नहीं, ये दूसरों को लूट कर अपनी जेबें भरने का महीना नहीं। मेरे आका हुजूर की यह हदीस वाज़ेह पैगाम दे रही है, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों ये महीना पैसे कमाने का नहीं, ये नेकियां कमाने वाला महीना है। अल्लाह इस महीने के अंदर स्पेशल ऑफर देता है, नेकियों का रेट बढ़ा के अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को ये मौका फराहम करता है ताकि मेरे महबूब की उम्मती कसरत से नेकियां करें, नेकियां थोड़ी करें लेकिन मैं अजर सवाब उन्हें ज्यादा से ज्यादा अता फरमा। तो मेरे आका फरमाते हैं नेकियों का रेट भी बढ़ जाता है, जहन्नम के दरवाजे भी बंद, जन्नत के दरवाजे भी खुल गए, रहमत के दरवाजे भी खुल गए, शयातीन भी जंजीरों से जकड़ दिया गया। मेरे आका हुजूर फरमाते हैं ये माह रमजान ऐसा महीना है जिसका पहला अशरा रहमत वाला है, जिसके अंदर रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है। और मेरे आका फरमाते हैं दूसरा अशरा मगफिरत का है जिसके अंदर बख्शिश ही बख्शिश है, और तीसरा अशरा जो है मेरे आका फरमाते हैं जहन्नम से आज़ादी का अशरा है।
ये देखें कितनी अजमतों वाला, कितनी रहमतों वाला ये मेहमान है। शायद किसी के ज़हन में सवाल पैदा हो, बाकी 11 महीने, ज़माने तो सारे अल्लाह के हैं, सारे ज़माने अल्लाह के हैं, सारे ज़मानों का खालिक अल्लाह है, मगर बाकी महीनों के मुकाबले में माह रमज़ान को इतनी अजमतों वाला क्यों बनाया गया? इसके अंदर इतनी रहमत क्यों है, इतना फजल क्यों है, इतना करम क्यों है, वजह क्या है? तो मुफस्सिरीन कराम फरमाते ये साल के अंदर 12 महीने हैं और 12 महीनों की मिसाल ऐसे है जिस तरह अल्लाह के नबी जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। फरमाते हैं जिस तरह जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, लेकिन 12 बेटों में से जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे जनाब यूसुफ सबसे ज्यादा महबूब थे। फरमाया इसी तरह साल में महीने तो 12 हैं, लेकिन 12 महीनों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन को माह रमज़ान सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को माह रमज़ान सबसे ज्यादा महबूब है। यही वजह है कि इस महीने के अंदर अल्लाह ने बड़ा फजल रखा है, बड़ा करम रखा है, बड़ी रहमतें रखी हैं, बड़ी बरकतें रखी हैं।